सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए निकालेंगे, और वो है 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गईं। सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गईं। यदि कोई मसीह में है, पौलुस प्रेरित इस बात को पूछ रहा है, बात कर रहा है कि यदि कोई मसीह में है, मसीह में, यदि कोई मसीह में है और यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पहली बात, मसीह में नई सृष्टि। दूसरी बात और तीसरी बात है, पुरानी बातें बीत गईं, और चौथी बात, देखो वे सब नई हो गईं। पहली चीज है, यदि कोई मसीह में है, पहली बात है मसीह में होना। दूसरी बात है नई सृष्टि, और तीसरी बात है पुरानी बातें बीत गईं, पुरानी बातों का जाना, और चौथी बात है देखो वे सब नई हो गईं। हमें नयापन देखते हैं। परमेश्वर इस नएपन की बात क्यों यहां पे कर रहा है? नई सृष्टि, क्या जरूरत पड़ी इस नई सृष्टि की? क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ा और मनन और चिंतन भी किया। हमने देखा कि किस तरह पाप संसार में आया, फैल गया, और फिर परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाए, और उसने हमारे लिए उद्धार का काम बहुत सरल कर दिया, बहुत ही सरल। जैसा कि इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8 और 9 पद लिखा है, में लिखा है। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8 और 9 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अब हमें यीशु के कर्मों पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, हालेलुया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा जो उद्धार हुआ, हमारा जो छुटकारा हुआ, वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह परमेश्वर का दान है। क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह धर्मी नहीं ठहराता, परंतु वो एक नई सृष्टि बनाता है। और इसलिए पौलुस प्रेरित 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय के 17 पद में ये बात कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। सो परमेश्वर का अनुग्रह धर्मी नहीं ठहराता, परंतु एक नई सृष्टि भी बनाता हूं। हम एक नई सृष्टि कैसे बन सकते हैं? क्यों यह जरूरत है? इसका 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। जब यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, सो हमें भी यीशु के साथ अपने पापों को लेकर मर जाना चाहिए। हम नई सृष्टि तब बनते जब तक कि हमारा पुराना जीवन मरेगा नहीं।
जब तक पुराना जीवन हमारा मरेगा नहीं, हम नई सृष्टि नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए कि हम यह समझाते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हम कैसे नई सृष्टि बन सकते हैं? उस नई सृष्टि बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे यीशु हमारे पापों के लेके मर गया, वैसे हमें भी अपने उस पुराने जीवन के साथ, पुराने उस स्वभाव के साथ, क्योंकि जो यीशु के हो चुके हैं उन्होंने अपने पुराने जीवन को यीशु के साथ क्रूस पर लाद दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम मसीह के हैं, सवाल यह है यदि कोई मसीह में, अपने आप से मुझे और आपको पूछने की जरूरत है, क्या हम मसीह में हैं? मसीह में है होने का मतलब यह है कि हमारे सब तरफ मसीहत दिखाई देनी चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारा स्वभाव, हमारी फितरत, हमारा कैरेक्टर मसीहत में होना चाहिए। मसीह हमारे अंदर दिखना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है कि हम उसकी खुली पत्री हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार बताएगा कि हम मसीह में हैं कि नहीं है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं। यदि हम मसीह में हैं, यदि ये वर्ड यहां पर आए, यदि हो तब, यदि आप मसीह में हैं, वचन कहता है यदि तुम मसीह में हो, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। यदि मसीह में नहीं है तो वो नई सृष्टि नहीं बन सकता। भले उसे 50 साल मसीह में आए वो हो गए, 12 साल से, 10 साल से, 50 साल से चर्च जा रहा, प्रार्थना कर रहा, उपवास कर रहा, यदि वो एक नई सृष्टि नहीं बन पाया, यदि वो मसीह में नहीं है, वो एक नई सृष्टि नहीं है। यदि वो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में, तो वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि तब बनेगा जब वो मसीह में होगा, और जब वो मसीह में होगा तब वो एक नई सृष्टि बन पाएगा। यदि मसीहत नहीं है तो नई सृष्टि कैसे बन पाएगा? नई सृष्टि में बनने के लिए उसे मसीह में होने की जरूरत पड़ेगी, कि उसके अंदर मसीह हो। और जब मसीह आ जाता है तब पुरानी बातें जाती हैं। लिखा है यदि कोई मसीह तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, तब पुरानी बातें जाती हैं। यदि मसीह अंदर आता है तो पुरानी बातें, पुराना स्वभाव हमारे जीवन से चला जाता है। जब मसीह को प्राप्त कर लेते हैं, हम बाइबल में बहुतों की गवाहियों को पढ़ सकते हैं, वचन को अच्छे से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि उनकी गवाहियां कैसी, जब वो मसीह के पास आए उनके जीवन बदल गए। शाऊल जो पौलुस बना, कैसे उसका जीवन बदला। प्रभु के चेलों के बारे में हम देखते हैं कैसे उनके जीवन बदले। कोई मछुआरे से, कोई कैसे, किस तरह प्रभु के पास आया। प्रभु से पहले हमारा जीवन क्या था? अब मसीह में है तो मसीहत कहां है? कहां पर है मसीहत? किधर दिख रही है मसीहत? यदि कोई मसीह में है, यदि मसीह में है तब नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि, पुरानी जनरेशन, पुराना स्वभाव, पुराना फितरत, पुराना व्यवहार, पुरानी बातें, पुराना स्वभाव अभी तक बदला नहीं। और हम मसीह में ताली बजा के, गा करके, प्रार्थना करके हमारे जीवन नहीं बदल सकते। हमें नई सृष्टि बनना पड़ेगा। इसलिए पौलुस प्रेरित ने इस कलीसिया में इस चीज की जरूरत को महसूस समझा, तब पौलुस प्रेरित कह रहा है यदि कोई मसीह में है, यदि वास्तव में मसीह में कोई है तो फिर वो एक नई सृष्टि है। और इसलिए 14-15 पद में लिखा है, इसलिए क्या जरूरत है, या कैसे नई सृष्टि इंसान बन सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। 14-15 पद बता रहा है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। जब हमने यीशु को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया और अपने पापों से पश्चाताप किया, तो यीशु की समानता में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या कहते हैं? क्या हम यीशु की समानता में मारे गए, गाड़े गए, और जैसे यीशु जी उठा वैसे हम जी उठे। तो जब हमने अपने पापों को अंगीकार कर लिया, क्योंकि बपतिस्मा से पहले की दशा यह है कि अपने पापों को मानना, अंगीकार करना है, मन फिराना, पश्चाताप करना है और यीशु को मुक्तिदाता मान के स्वीकार करना है। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं अपने और अपने पापों को, तब हम यीशु के ऊपर डालते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह का दान दिया, उसने हमारे लिए उद्धार का इंतजाम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा। तो हम उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने पापों को डाल देते हैं। और यीशु, हम कहते हैं यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु तो मर गया, लेकिन हम नई सृष्टि नहीं बन पाए। हम पुरानी की पुरानी जनरेशन, पुरानी की पुरानी सृष्टि बने रहे। तो जब यीशु मरा, हमने बपतिस्मा लिया, तो हमने क्या करा? उसी दिन हमारा एक नया जन्म हो जाता है। हालेलुया।
उस दिन हमारा नया जन्म होता है जब बपतिस्मा। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ हम मारे गए। हम कहते हैं, और पानी में जब बपतिस्मा लेते हैं तब कहते हैं मारा गया, गाड़ा गया। जैसे यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जैसे यीशु जी उठा, वैसे हम पानी में से निकल के आते तो कहा जाता है जी उठा। अर्थात आपने अपने पुराने जीवन को दफन कर दिया। सो ये वचन यहां पर स्पष्ट पौलुस बता रहा है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यदि हमने विश्वास कर लिया तो हमारा पुराना जीवन मरना चाहिए, पुराना जीवन हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। 15 पद कह रहा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। उसका उद्देश्य क्या था मरने का? इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। उसके लिए जिए, हालेलुया, जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जब हम मर गए, हमने अपने पुराने स्वभाव को त्याग दिया, पुराने जीवन को त्याग दिया। वचन कहता है कि सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए लेना जिए। तब हमने अपने लिए नहीं, हमें यीशु के लिए जीना है। यीशु के लिए जीने का मतलब क्या है? कि यीशु का स्वभाव, यीशु की बातें, यीशु का भय, पवित्रता, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जब आप उसके लिए जिएंगे और जब आप कहेंगे कि मैं यीशु के लिए मर, यीशु मेरे लिए मरा और मैंने अपने पापों का बोझ उस पर डाल दिया, क्योंकि वचन कहता है और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो अभी आप उसको ऐसा ना जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि मन परिवर्तन से पहले जो पौलुस जो था, जब तक उसका मन परिवर्तन नहीं हुआ तो वो यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति समझता था, वो एक साधारण बात समझता था, जब तक कि उसका मन परिवर्तन नहीं हुआ। जब पौलुस का, उस शाऊल का मन परिवर्तन हो गया तब उसने यीशु मसीह को जाना। पहले यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति समझता था। आप अगर शाऊल के बारे में पढ़ते हैं जो बाद में पौलुस बना, जब मन परिवर्तन नहीं हुआ था तो वो उसको यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति समझता था। लेकिन जब मन परिवर्तन हुआ तब उसने यीशु को जान गया वो यीशु मसीह को, और तब वो यहां पर इस बात को कहता है कि यदि कोई मसीह में है तब वो एक नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। यदि आप नई सृष्टि बनना चाहते हैं तब आपको मसीह को अपने अंदर लेना पड़ेगा, आपको मसीह को दिखाना पड़ेगा, आपको मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा, आपके जीवन से मसीह प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। और जब वो नई सृष्टि बन जाता है तो पुरानी बातें जीवन से चली जाती हैं। क्या हम नई सृष्टि बन पाए? पहला सवाल मेरा यह है, क्या हम वास्तव में नई सृष्टि हैं? और उससे पहला सवाल यह है, क्या हम मसीह में हैं? और फिर मैं सवाल ये करता हूं, क्या हम नई सृष्टि हैं? क्या पुरानी बातें हमारे जीवन से जा चुकी हैं, या आज भी हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं? वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वो जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है तो वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्योंकि नई सृष्टि का मतलब है कि नए जीवन के स्थायी परिणामों को हमें हमारे जीवन से दिखाना है। हमारे अंदर जो परिणाम हुए नएपन के, वो हमेशा स्थिर रहना चाहिए, बदलाव नहीं आने चाहिए उसके अंदर में। एक दिन नया नहीं बनना है।
क्योंकि पुरानी बातें तो बीत गई हैं। जो पुरानी बातें बीत गई वो दोबारा फिर पुरानी नहीं आएंगी, परंतु नया आएगा, क्योंकि पुरानी गई है। क्योंकि जब तक पुराना जाएगा नहीं तब तक नया नहीं आएगा। पुराना जाना पड़ेगा, नयापन तब तक नहीं आएगा जब तक कि पुराना, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक सोते से दो प्रकार का पानी नहीं निकल सकता, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप नया और पुराना दोनों लेकर के मैं और आप एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। ये क्योंकि यहोवा की आंखें मनुष्य को देखती रहती है और उसकी पलकें उन्हें परखती हैं। हालेलुया। अभी मैं किसी की वीडियो सुन रहा था, तो वहां पर कोई बता रहा था कि कोरोना काल में 4,80,000 लोग मर गए। विलाप गीत 3:22 कहता है, यह परमेश्वर की महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, हम आज तक जिंदा हैं, और प्रभु के अनुग्रह से हम ये 2022 पूरा देखने भी पाएंगे। हालेलुया। वो लोग नहीं देख पाए। अभी अवसर है अपने आप को जांचने का, अभी अवसर है अपने आप को परखने का, मुझे और आपको, कि हम अपने आप को जांचें, परखें और देखें क्या हम मसीह में हैं। यदि हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि होना चाहिए। यदि हम मसीह में हैं तो हमारे जीवन में पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए। वो पुरानी बातें क्या हैं? वो मुझे और आपको अपने आप को, अपने जीवन को देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो पुरानी बातें कौन सी हैं। आए मैं और आप अपने जीवन को जांचें, परखें और देखें क्या हम मसीह में हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।